हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ गंगोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। परिणामताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच, दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। 15वां श्लोक है। 15वें श्लोक के अंदर विषय उपभोग के कारण चित्त पर जो हमेशा घटने वाला प्रतिकूल परिणाम, यही परिणाम दुख होता है। परिणाम का दुख किसलिए होता है कि विषय उपभोग के कारण चित्त पर पड़ने वाला तत्कालिक प्रतिकूल परिणाम, यह परिणाम दुख होता है। विषय प्राप्त्यर्थ और विषय रक्षणार्थ, विषय प्राप्त्यर्थ और विषय रक्षणार्थ और अनंत प्रकार के विषय उपभोग लेते हुए भी और अनेक विध ताप दुख और विषय सौगन से चित्त पर होने वाला कर्म संस्कार, वही संस्कार दुख होता है। इस प्रकार 3 दुखों से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन 3 प्रकार की सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वाभाविक विरोध अनुभव के लिए विवेकी पुरुष के हमेशा आह्लाददायक जाति, आयुष्य और भोग, इन दुख रूप उनको महसूस होते हैं। और इसी प्रकार जो उनमें रममान रहता है, रममान न होते हुए भी रहता है, जन्म मरण रूप संसार मुक्त होने के लिए योगिक शरण होता है। जो उसमें इन 3 प्रकार के दुखों में हमेशा जो संलग्न रहता है, उसे योग के अंदर, योग के भीतर साधन करना चाहिए। इसके लिए 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा होता है। और इस प्रकार के अनंत प्रकार के जो साधन किए हैं, पापाचरण से प्राप्त होने वाली श्वान शुक्र आदि जाति, आयुष्य, भोग दुख रूप होते हैं और उसी के भीतर भाग्य होता है। और उसी की अपेक्षा से पुण्याचरण से अनंत प्रकार के शुभ और वहां पर आयुष्य, भोग, आह्लाददायक, उनके कोई प्रकार की शंका नहीं रहती है।
और वहां पर जिसके चित्त में विवेक होता है, उसके शुभ कर्म से प्राप्त होने वाली आह्लाददायक आयुर्भोग की वहां पर सुख दुख निवृत्ति, वहां पर प्रतीति उसके बिना रहे बिना नहीं होती है। अंतर अर्थात ये होता है कि दुख वहां पर महसूस होता है। इसीलिए क्या होना चाहिए? विवेकी पुरुष ने विवेक दृष्टि से जो जात्या उपभोग है, उस दुख रूप के लिए हमेशा अलग अलग सूत्रों के भीतर उसके कारण हमें महसूस होते हैं। उसी के कारण ये चार प्रकार के दुख होते हैं: परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण विरोध जन्य दुख। ये चार प्रकार के दुख होते हैं। परिणाम दुख, पहला परिणाम दुख, दूसरा ताप दुख, तीसरा संस्कार दुख और चौथा गुण वृत्ति विरोध जन्य दुख। ये चार प्रकार के हमेशा हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। कोई भी पुरुष हो, संसार में कोई भी पुरुष हो, उसे सुख स्वरूप हमें ऐसा लगता नहीं है। मीमांसा करते हुए अलग अलग प्रकार के विचारों से वैराग्य के कारण करते हुए उसके सामना करते रहना पड़ता है। और इसी कारण जो धारण पोषण रक्षण इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति का अनंत प्रकार से विषयों के विषय में आकर्षण निसर्ग में ही रखा है, क्योंकि मनुष्य विषयों के भीतर हमेशा उसके रममान रहता है विषयों के अंदर। क्योंकि ब्रह्मानंद जी ने कहा है, विषयों की छोड़ आशा सब झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा माया फंसा रही है, ईश्वर को जान बंदे तू मालिक तेरा वही है। इसी कारण उसने यही कहा है कि अनंत प्रकार के दुख हमें इस कारण हमें महसूस होते हैं। इस प्रकार जो हमें दुख महसूस होते हैं, जब वहां पर जो ताप दुख होता है, कोई भी सुख प्राप्त होने के कारण हमें किसी भी प्रकार के स्त्री पुरुष आप्त वृद्ध मित्र सेवक अनंत प्रकार के जो चेतन होते हैं, उसके जो होते हैं ग्रह वित्त क्षेत्र, इसके अचेतन साधन वहां पर अपने पास होते हैं और इसी कारण हमें दुख महसूस होते हैं। दुख का कारण यही होता है और इसी प्रकार उसके साधन उसके होने के लिए अनंत प्रकार के कष्ट करने पड़ते हैं, अनंत प्रकार के कष्ट झेलना पड़ते हैं। और इसी कारण कोई भी प्रकार का जो दुख है, कोई भी उसको छुड़ा नहीं सकता है। और इसी कारण अनंत प्रकार की भोग साधनाओं के भीतर मनुष्य इस अनुकूलता के भीतर प्रतिकूलता प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु वहां नहीं हो पाती है। इसी कारण दुख जो है, उसी दुख के कारण जो ताप दुखिता उसे कहते हैं, उसको ताप दुखिता कहते हैं। दूसरा जो होता है संसार दुख, उसके लिए अनंत प्रकार की बातें सुनते हैं, क्योंकि संस्कार दुख जो होते हैं उसका विचार करते रहना चाहिए। उसका हमेशा उसका जो है बंधन के भीतर हमको अलग रहना चाहिए। सुख कोई भी प्राप्त होने वाले, दुख कोई भी होते हैं, उसे मनुष्य का वहां पर कोई भी इष्ट निष्ठ कर्म प्रकार होते रहना चाहिए। अर्थात दुख कोई भी हो, उसी दुखों का यह अर्थ होता है कि उसी दुख को झेलने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म आचरण से करते के चित्त पर अनंत प्रकार के शुभ संस्कार वहां पर होते हैं। देखिए, जो भी कर्ता कार्य होता है उसके भीतर अनंत संस्कार होते हैं, क्योंकि इसी का अर्थ कर्म संस्कार होता है। और इसी कारण दृष्ट अदृष्ट जन्म वहां पर होते हैं, उसका यही कारण है। शुभ वहां पर जन्म के भीतर शुभाशुभ कर्माचरण और उसके सुख दुखों का भोग पूर्व कर्मानुसार हमेशा भोगना पड़ता है। जो भी व्यक्ति जब भी आता है जन्म के लिए, ये जन्म तो कई वर्षों से चल रहा है, कितने युगों से चल रहा है। जब भी मनुष्य का जन्म पिछले पाप पुण्य के द्वारा उसका जन्म संस्कार होता है, जन्म के कारण उसके होते हैं। अर्थात जन्म का पुनः शुभ अशुभ कर्माचरण
और उसका सुख दुखों का जो पूर्वानुकर्मानुसार उसी के भीतर उसके चित्त पर अनंत प्रकार के जो फिर आने वाले अनंत प्रकार के दुख उसे भोगना पड़ते हैं। और इसी रीति से शुभ अशुभ कर्म के तन्मूलक सुख दुख आदि भोगों का संस्कार चित्त पर पड़ने से जन्म मरण का संस्कार वहां पर अनंत दुख उसे भोगना पड़ते हैं, जिसका कारण संसार दुखी का होता है, जिसका कारण संसार दुखी का होता है। इसके आगे कहते हैं कि जो गुण वृत्ति विशेष दुख उसे क्या कहते हैं? सत्व रज और तम बुद्धि के उपादान कारण है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये हमेशा बुद्धि के उपादान कारण है। इसके कारण बुद्धि भटकती है, मनुष्य की बुद्धि इसी कारण भटकती है क्योंकि इसके पीछे अनंत जो प्राबल्य होता है उसका अनुसरण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसकी वृत्तियां वहां पर रहती हैं। सत्वगुण रजोगुण उसकी वृत्तियां वहां पर होती हैं और इसी के कारण राजस वृत्ति रजसस्तु फलम दुखम, इसी कारण अनंत प्रकार की दुख की वृत्ति वहां पर होती है। और जो होता है नियमानुसार साक्षात दुख फलदायी होते हैं और अनंत दुख वहां पर भोगना पड़ते हैं। तामस वृत्ति वाला प्रमाद मोह अज्ञान और अनंत प्रकार के दुखों के भीतर सुख अनुभव उसे महसूस होते हैं। इसके लिए उसे लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। नहीं, वह सुखी नहीं रहता है क्योंकि चित्त के भीतर सत्व गुण का उद्रेक वहां पर अनंत प्रकार के सुख स्वरूप सात्विक वृत्ति के रूप के कारण जो परिपक्व होते हैं उसी सुखानुभव के कारण चित्त के भीतर सत्वगुण का प्राबल्य उसे महसूस होता है। परंतु सत्वगुण का प्राबल्य महसूस होता है कि वहां जो चित्त के भीतर जो प्राबल्य उसके हमेशा अपने हाथों से वहां पर उसका कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो पाता है और वहां हमेशा बाह्य कारण के उसके भीतर अन्नमय कोश के योग्य वहां बना रहता है क्योंकि मनुष्य हमेशा अन्नमय कोश में ही जिंदा रहता है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश का तो बड़ी कमजोरी से विचार करते हैं। बुद्धिमय कोश जो होते हैं वह भी नहीं करता है जो होता है क्योंकि अन्नमय कोश के कारण कि वहां पर शास्त्र सिद्धांत होता है अन्न सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के होते हैं। गीता में भी कहा है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 प्रकार का भोजन होता है। जब वहां पर स्निग्ध भोजन होता है रस और स्थिर उग्र हृदय और अनंत प्रकार के भोजन सात्विक अन्न होते हैं। सात्विक अन्न कहाँ से होता है? जो अन्न सात्विक अलग प्रकार के रस का युक्त स्निग्ध पदार्थ और स्थिर और हृदय के लिए भीतर को सात्विकता प्राप्त करते हैं उसको सात्विक प्रकार का भोजन कहते हैं। इसी प्रकार सात्विक अन्न आयु सत्व बल आरोग्य सुख की प्रवृत्ति और वहां पर उसे सुख का मार्ग प्राप्त करवाते हैं। क्या होता है? हमारे भीतर सात्विक अन्न से आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन अनंत प्रकार के वहां पर सुख प्राप्त होते हैं। दूसरा राजस अन्न, राजस अन्न प्रकार का ये होता है जो वहां का कटु लवण तुल्य तीक्ष्ण रुक्ष विदाही अनंत प्रकार के दुख वहां पर हमें झेलना पड़ते हैं। ये जो बड़ा ही अनंत प्रकार के रसदार पदार्थ और इसके कारण उसे ऐसा लगता है कि खट्टे पदार्थ तीक्ष्ण विदाही लवण युक्त ज्यादा नमक वाले पदार्थ राजोगुण वाले होते हैं। और इसी कारण ये कहा है यात यामम गतरसम पूर्ति पर्युषितम उच्चिष्टम अमेद्य। क्यों होता है कि इसी प्रकार जो भी तामस अन्न ग्रहण करता है, जो तमोगुण का मनुष्य रजोगुण का कहा है सत्वगुण का कहा है, ये जो तमोगुण का आहार होता है इसी कारण अन्न अनंत प्रकार के चित्त जो होते हैं चित्त में मोह, जो मनुष्य हमेशा हर चीज का लालच करेगा, लालच के बिना उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा चित्त के भीतर मोह रहता है, प्रमाद आलस्य निद्रा और अज्ञान इसकी वहां पर बढ़ती होती है। ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण 3 के कारण हमेशा
मोह, प्रमाद, आलस्य, निद्रा और अज्ञान की वृद्धि होती है और इस कारण अनंत प्रकार के राजस या तामस स्वभावतः दोष युक्त अनंत प्रकार के भोजनों के कारण उसका हमेशा वर्ज्यता करते रहना चाहिए। इस भोजन का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक अन्न अगर हम भोजन करते हैं, सात्विक अन्न अगर हम भोजन करते हैं तो वहां पर निमित्त दोष, आश्रय दोष उसके सर्वथा संभवनीय होते हैं। जब हम कभी सात्विक अन्न कहते हैं कि बहुत अच्छा है, घी का पदार्थ है, मीठा पदार्थ है, सब ठीक है, परंतु वहां पर निमित्त दोष और आश्रय दोष भी होते हैं। निमित्त दोष क्या होता है? मैंने एक बार जयदेव की कथा कही थी। जयदेव ने अपने जो वरदान दिए हुए पुत्र का विवध कर दिया, उसके भीतर राजा का धन लूट कर लेकर गया, क्योंकि जो था व्यापारी था, व्यापारी का जो अन्न था, अनाज था, चावल थे, वहां पर उसने सूत के हिसाब से उसको वहां पर जो अन्न दे दिया था, राजा ने उसे ग्रहण कर लिया और इसी कारण राजा जो जयदेव थे उसे उसका दुख झेलना पड़ा। अनंत प्रकार के दुख होते हैं। दूसरा आश्रय दोष, आश्रय दोष होता है जहां पर देखिए, मैं आपकी टीका नहीं करता हूं, आपको बुरा भी बोलना नहीं है, परंतु आश्रय दोष का बहुत बड़ा सत्व, सभी वस्तु सात्विक हैं, सभी सात्विक हैं, परंतु वहां पर आश्रय दोष के कारण हमेशा वहां तमोगुण से भी पदार्थ बड़ा ही खराब होता है। क्या होता है? जो रजस वाला स्त्री उसके हाथ का भोजन जो भी करेगा उसका साधन नष्ट होते रहेगा। रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करते रहना चाहिए। दूसरी बात, जो डिलीवरी वाली औरत होती है उसके हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात, जो वेश्या होती है उसके हाथ का भोजन कदापि नहीं खाना चाहिए। और इसके बहुत से कारण हैं। आश्रय दोष मैंने कहना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने कह दिया है। इस बातों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर नहीं बचते हो तो आपको अपनी मर्जी, हम नहीं कह सकते। इसके लिए उन्होंने कहा है, अन्न के भीतर जो भी आश्रय दोष के भीतर, अन्न के भीतर जो बाल होते हैं, कभी भोजन करते करते बाल अगर मुंह में चला गया तो वहां थूक देना चाहिए। बीच में कभी कभी कंकड़ आ जाते हैं कंकड़, और उसी कारण वहां पर अनंत प्रकार के जो अस्वच्छ पदार्थ होते हैं उसका अनंत प्रकार के अन्न निमित्त दोष युक्त उसे समझना चाहिए। अनंत प्रकार के जो कंकड़ होते हैं, जो बाल होते हैं, कचरा होता है, उसे बिल्कुल निमित्त दोष विचार करना चाहिए कि इस अन्न को भोजन नहीं करेंगे, इस अन्न का भोजन नहीं करेंगे। अब ये जो बात है, जो पकाया हुआ अन्न है उसका उसी जगह पर भोजन करते समय अनंत प्रकार के भोजन उसका जहां पर हमें पकाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां पर जो भी राजस तामस वृत्ति का मनुष्य हो उसके सानिध्य का जो भोजन होता है वह रजोगुण तमोगुण का होता है। सात्विक अन्न वो शुद्धता में नहीं हो पाता। जो राजसिक मनुष्य है, तामसिक मनुष्य है, वह सात्विक भोजन करेगा तब उसका अन्न का जो अन्न है वह तामसिक राजसिक रहेगा। सात्विक लगेगा परंतु वह सात्विक नहीं रहता है। और इसी कारण हमारे भीतर रजस राजोगुण तमोगुण वृत्तियों का परिणाम हमेशा अन्न पर पड़ता रहता है। हमें हमेशा, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इसके भीतर अनंत प्रकार के जो अन्न भोजन है उसके ऊपर रजोगुण तमोगुण का हमेशा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी वृत्तियों का परिणाम हमारे भीतर अंदर घर करता रहता है। और इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण के अनंत प्रकार के व्यक्तियों का संपर्क से अन्न दूषित होकर उसका आश्रय दोष होता है। आश्रय दोष का मतलब बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने की सबसे बड़ी आहार और व्यवहार
दो चीजों का हमेशा ख्याल करते रहना चाहिए। देखिए, एक बार ऐसा हुआ, जर बखस दूल्हे, जो खुलताबाद में दरगाह है उनकी, खुलताबाद की दरगाह है, बड़े फकीर थे। जब वो एक बार ऐसा हुआ, आप बहुत बड़े फकीर थे, बचपन में ही उन्होंने माँ से कहा कि माता जी मुझे लंगोट दे दीजिए, कॉपिंग जो लंगोट बांधते हैं वो दे दीजिए, मैं नंगा नहीं आना चाहता हूँ। माँ के गर्भ में कह दिया। माँ ने सुना कि कमाल है, कौन कहता है ये बात। धीरे धीरे फिर उसने सोचा कि है कौन। उसने कहा कि मैं सामने कैसे आऊंगा, पहले तुम मुझे वस्त्र दान कर दो, क्योंकि मैं उस बच्चे को जन्म दूंगी, उसके भीतर जैसे मैं वस्त्र धारण करके आऊंगा। ऐसा जो था, वहां पर उसकी स्थिति ऐसी थी कि वहां पर बहुत बड़ा साधु, उसी जो फकीर थे, इसी कारण वहां जो था औरंगजेब का सबसे बड़ा चहीता था। औरंगजेब ने उसके अपने चरणों के भीतर प्राण छोड़ दिया, उसके चरणों के भीतर प्राण छोड़ दिया। औरंगजेब को मृत्यु कभी मिली नहीं। उसकी मृत्यु कब हुई? जब ख्वाजा गरीब नवाज जो थे, उसने ख्वाजा गरीब नवाज थे, उसके वहां पर एक बार उन्होंने, देखिए, मंदिरों को, मस्जिदों को, दरगाहों को हमेशा वो छेड़ते थे, मंदिरों को भी नुकसान करते थे, मूर्तियां तोड़फोड़ करते थे, मस्जिदों को भी हमेशा उसका यह था कि अगर सच है तो मुझे बता कर दे, सच है तो मुझे बता। और यही कारण ख्वाजा गरीब नवाज अपने नमाज के अंदर जो था, उसके तिलावत के अंदर थे, नमाज के अंदर थे, वह किसी से बात नहीं करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के भीतर जब वो नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त औरंगजेब पहुंचा। औरंगजेब ने कहा कि ये बाबा है, ये बाबा जब है तो जब तक बात नहीं करेगा मैं इसे नहीं मानूंगा। एक बार उसे, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऊपर लात मारना शुरू किया। उसके बाद में ख्वाजा गरीब नवाज को होश में आए, मतलब नमाज पूरी होने के बाद होश में आए ख्वाजा गरीब नवाज। फिर अंदर से, दरगाह के अंदर से आवाज दी कि ए औरंगजेब, तू गुस्ताख है, तू बहुत बड़ी गलती करता है, मेरे सामने तू आया है, फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि और किसी के ऊपर लात नहीं उठाना चाहिए, किसी को लात नहीं मारना चाहिए। कोई औलिया किसी अपनी दरगाह के अंदर भीतर जो इबादत करता है, उसकी साधना के भीतर आपको विघ्न होता है, आप बड़े ही बेखबर हो। तब उसने किया कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु कहा कि देख, तूने मुझ पर लात उठाई है, इसका कारण तू इस लात को हमेशा मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक तुम्हारा जो पांव है वह हमेशा सड़ा हुआ रहेगा। उसकी पांव सड़ा हुआ था। फिर वो जैसे ही वहां से पीछे हटा तो उसका पांव दर्द करने लग गया। उसने कहा कि पांव में दर्द हो गया, कभी दर्द नहीं था। फिर धीरे धीरे उसका पांव अंदर से सड़ने शुरू हो गया। फिर उसने कहा कि बाबा जी, ख्वाजा गरीब नवाज ने उसने कहा कि बाबा मुझे कोई जो रास्ता बतलाओ, मैं क्या करूं। उसने कहा कि तुझे मृत्यु पर्यंत ऐसे ही दुख भोगना है। अगर तू चाहता है, आराम से मौत चाहता है, तो तू एक काम कर, जर बखस दूल्हे उनके पास जाकर बैठ जा। उस वक्त वो जिंदा थे। जर बखस दूल्हे, वहां खुलताबाद में उनकी दरगाह है। दौलताबाद के इधर जो गांव पड़ता है, वहां खुलताबाद में उनकी दरगाह है। उनके ही सामने औरंगजेब की दरगाह है। औरंगजेब जो थे, उन्होंने उनके चरणों में अपने शीश, अपने आप को नष्ट कर दिया, अपने आप को विनाश कर दिया। ऐसे जो फकीर थे, इनका कारण एक था, एक बार वह एक बार फकीर थे, वो दूसरा कुछ नहीं, फकीर थे।
जब फकीर थे तो किसी का कोई लेना देना नहीं है। एक बार जो माता जी थी, अम्मा थी उनकी, वो कहीं से नमक मांग कर लेकर गई। कौन? अम्मा। वो नमक मांग कर लेकर आई। उसने कहा कि ये मैं भोजन नहीं करूंगा, तू सच बता, तूने किसी से उधार मांगा है? किसी व्यक्ति से उधार मांगा है? मैं कहा तो ऐसे तो कोई बात नहीं, फिर कहो सच तूने उधार मांगा है? उसने कहा कि एक बार नमक मांगा था, मैंने कहा था कि आपको नमक चाहिए, इसके लिए मैंने भोजन के कारण नमक मांग लिया। ये तुमने उसे मांगा है या भिक्षा में प्राप्त किया है, अर्थात कर्ज के रूप में प्राप्त किया है कि जो भिक्षा के रूप में? उसने कहा नहीं, कर्ज के रूप में, मैं कल आपको नमक दे दूंगी इसलिए मांगा था, मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन नहीं किया उसने, वहां रात भर वैसे ही सोया। फिर सुबह कहा कि ये नमक उसको देकर आओ। वहां जो बुढ़िया है उसके पास उसका नमक अदा कर दो। नमक अदा करने के बाद फिर भोजन किया है। ऐसा जो जर्जर बखस दूल्हे था, यहां जो थे किसी का नमक भी नहीं खाते थे। उसी दिन से कहावत है, नमक हराम और नमक हलाल। नमक हलाल कहते हैं जो अपनी हुए नमक की कीमत चुका देता है, और जो नमक हराम का मतलब ये होता है कि जो उसके किसी भी चीज को नहीं चुकाता है। लेना सब जानते हैं, देना नहीं जानते। हाँ, लेना सब जानते हैं, देना नहीं जानते। इसी कारण जो होता है आश्रय दोष, और इसी के अनंत अनंत दुख प्राप्त होते हैं। उसका आश्रय दोष के कारण अनंत प्रकार के दुख, उस कारण योगाभ्यास ठीकता से नहीं हो सकता है। और इसी के कारण उसने कहा है कि अनंत प्रकार के दुख जो होते हैं उसे साधक को प्राप्त होते हैं। साधक को ये दुख झेलना ही पड़ते हैं, क्योंकि साधकों की बुद्धि शुद्ध बुद्धि, शुभ्र और स्वच्छ वस्त्र के समान रहती है। साधक की बुद्धि हमेशा शुभ्र रहती है, शुद्ध रहती है, और हमेशा बुद्धि जो होती है वस्त्र के समान, जैसा अपना वस्त्र होता है, अगर दाग लग जाए तो नहीं, इसे धो देना पड़ेगा। इसीलिए जो साधक होते हैं दिनों दिन ऐसी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं कि धीरे धीरे उनके समस्त मैल मिट जाते हैं। अगर उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दाग लगा दिया, किसी प्रकार का उस पर दाग लगा दिया, तो वह जीना नहीं पसंद करता है, वह जीना नहीं चाहता है, वह मृत्यु प्राप्त कर देता है। और इसी कारण उसने कहा है कि अनंत प्रकार के विषय उसको हमेशा, जो अनंत प्रकार के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 प्रकार के विषय होते हैं। 5 प्रकार के विषय, इसमें 50,000 विषय होते हैं, अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं। पंच विषय के अंदर अलग अलग प्रकार के, अगर आपको इत्र दे दिया तो इत्र का इस्तेमाल नहीं, ये सुगंध जो है, जो गुलाब का नहीं है, ये मोगरे का है, मोगरे का नहीं, चमेली का है, अलग अलग इत्र हैं। इसी प्रकार के सुगंध, अलग अलग प्रकार के इत्र। विषय भोग के लिए पर स्त्री के साथ में अगर आप वासना तृप्त करोगे तो समस्त प्रकार के दुख भोगना पड़ेंगे। जब उसने कहा है कि अनंत प्रकार के दुखों से अन्य विषय हमें कभी भी इसी बर्बादी का कारण होता है। भोजन कहीं भी विचार युक्त करते रहना चाहिए, भोजन कभी भी विचार युक्त करते रहना चाहिए। ये बात है। जो बड़े साधक होते हैं उसके लिए बहुत बड़ी साधना का विषय होता है अन्न। अन्न सबसे बड़ा साधन होता है। इसीलिए अपना आहार सात्विक रहने के लिए हमेशा निमित्त दोष, आश्रय दोष, इसे दूषित नहीं होने देना चाहिए। क्या होता है? आश्रय दोष और निमित्त दोष, ये 2 प्रकार के दोषों से किसी प्रकार का भोजन नष्ट नहीं होने देना चाहिए। नष्ट भोजन हमेशा नष्टता में ही ले जाता है। भोजन का यही तात्पर्य है। हम कहते हैं कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है जानी जे यत्न कर्म।
वरदी कवल गीता नाम ध्यान श्री हरि छे। हाँ? कहते हैं भगवान का नाम लो, परंतु एक बात याद रखो, अशुद्ध भोजन नहीं होना चाहिए, तब तो वो साधक पक्का है। अगर साधक वही है, एक बार ये हुआ कि साधना के अंदर जो साधक थे, पिछले जन्म की बात है, राजा प्रताप, उसका दूसरा जन्म रावण का हुआ। तुलसीदास रामायण में पढ़ोगे आप, तुलसीदास रामायण की कथा है कि रावण का जन्म प्रताप नाम का राजा था। प्रताप नाम का राजा, उसका एक बार किसी नुकसान करने के कारण उसका राज्य छीन लिया गया। इस कारण वह दूसरी तरफ सन्यासी बनकर रहा, परंतु जो दूसरा था राजा, उसका धन छीनने वाला, राज्य करने वाला, उस राजा को उसने सोचा कि इसका बराबर नुकसान करते रहना चाहिए। जब उसने क्या किया, एक बार राजा वहां पर पहुंचा है शिकार के लिए, तो वहां पर जो पहले राजा था परंतु बाद में साधु हो चुका था, उसे पहचाना नहीं, क्योंकि दुबला होने के कारण उसे पहचाना नहीं। उसने पहचान लिया कि ये राजा है। उसने सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं, इसका समस्त मैं नष्ट कर दूंगा, इसका समस्त राज्य नष्ट कर दूंगा। यही कारण उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे पास में अन्न ग्रहण करने के लिए आऊंगा। कौन कहता है? वह साधु कहता है। वह साधु वो कहता है कि आपके यहां पर मैं भोजन के लिए आऊंगा। उसने कहा कि महाराज, आपका बड़ा सम्मान रहेगा, बहुत अच्छी बात है। उसका भोजन के लिए उसने प्रबंध किया। अब वह बड़ा अच्छा राजा, बड़ा ही शुद्ध था, परंतु राजा दूसरा जो था, साधु बना हुआ राजा, वह बड़ा कुटिल था। उसका कारण क्या किया उसने, वहां पर गाय का मांस मिला दिया। गाय का मांस मिला दिया। शुद्ध सात्विक भोजन था, परंतु वहां पर गाय का मांस मिलाने से समस्त ब्राह्मण लोगों को भोजन करवाया। अब उन्होंने सोचा कि कमाल है, हम तो खा रहे हैं क्या, हम तो देख रहे हैं क्या, खाते एक हैं और देखते एक हैं। उसने सोचा कि बहुत बड़ी गलती है। उसने कहा कि नहीं, हम देखिए वो साधु ने क्या किया, इसको फंसाने के लिए, राजा को, उसको फंसाने के लिए उसने गाय का उसमें गोश्त मिला दिया। उसने कहा ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। राजा प्रताप सिंह को श्राप दिया कि हे मूर्ख, तूने हम ब्राह्मणों के लिए गाय का गोमांस पकाया है और इसलिए मैं तुमको श्राप देते हैं कि तुम जाकर, हमेशा जाकर, तुम्हें धन रहेगा, संपत्ति रहेगी, सब कुछ रहेगा, परंतु तुम राक्षस होगे, राक्षस होना पड़ेगा। और इसी कारण वहां दुख का हमेशा, ब्राह्मण था वो, रावण ब्राह्मण था, वह पुरुष रवा का पुत्र था, पुरुषति मुनि का जो नातू था, नवासा था उसका, और ब्रह्मा जी का पड़पोता था उसका। हाँ, पड़पोता था रावण। कितनी कमाल की बात है। रावण जो था ब्रह्मा जी का पड़पोता था। और जो रावण लड़का किसका था? कौन? ये रावण। अरे बाबा, पुरुषरवा का, पुरुषरवा नाम का ऋषि। हाँ, पुरुषरवा नाम का ऋषि था। उसका अतिशय शुद्ध ब्राह्मण थे। पुरुषति मुनि का बेटा पुरुषरवा का पुत्र रावण और कुंभकर्ण। जब ये कारण हुआ, उसे वहां पर जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस बनना पड़ा, ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस बनना पड़ा। इसी कारण हमें अन्न का अच्छी तरह से विचार युक्त करना चाहिए। भोजन कहीं भी अगर विचार करना है तो भोजन समझ कर करो। अगर साधक के लिए, अगर बिना साधना करने वाले हो तो छोड़ दीजिए, उसके कोई संबंध की बात नहीं। जो साधना करने वाले हैं, जो साधक हैं, उन्होंने अपने अन्न का ठीक तरह से विचार करना चाहिए, आहार और व्यवहार। इसीलिए उन्होंने कहा है, अनंत प्रकार के जीवन मुक्त के लिए अनंत प्रकार के प्रसंग राजस तामस उसको उत्पन्न हो जाते हैं। राजस तामस अत्यंत जो जीवन मुक्त रहते हैं, उन्हें भी ये रोग सताते हैं, उनको भी ये रोग सता सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि वहां जो अच्छा मनुष्य था धीरे धीरे तमोगुणी रजोगुणी बन जाता है, और इसी कारण वहां पर अनंत प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। उसके चित्त के भीतर अविद्यादि क्लेश निवृत्त होने के भीतर भी उदासीनता से अनंत प्रकार के रोग घेरते रहते हैं। उसको योगारूढ़ जीवन मुक्त पुरुष को सहज शक्य नहीं हो पाता है। उसका अधिकार आरोरुक्ष साधकों के भीतर अद्यापि नहीं होता है। जब वहां साधना के करने वाला होता है तब वहां पर आरोरुक्ष नहीं हो पाता है, और उसे आह्लाद फल अनंत प्रकार के जो दुख होते हैं उसी दुखों के भीतर वहां सत्संगति करता रहता है। अनंत प्रकार के वो सोचता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं तमोगुण वाला हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं रजोगुण वाला हूँ, बड़ा सुखी हूँ। नहीं रहता है, सुखी नहीं हो सकता है। ये जो है जो राजस तामस, ये जो सात्विक लोग नहीं है उनके लिए सुखी हैं, परंतु जो सात्विक लोग होते हैं उनके लिए बड़े ही दुखी होते हैं, दुख का कारण हो जाता है। और इसी कारण अनंत प्रकार के चित्त की सुखात्मता, चित्त सत्व संपन्न होने वाला सर्वस्वी अवलंबन रहता है। उसके ऊपर सत्व गुण उत्पन्न होने के लिए अनंत प्रकार के सात्विक और निर्दोष अन्न, निर्दोष कोई प्रकार का दोष नहीं, और सत्संगति उसका बाह्य सामग्री की आवश्यकता रहती है। सत्संगति भी होना चाहिए और अन्न भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप अन्न अच्छा नहीं करते, सत्संगति करते हो तो कोई उपयोग नहीं। मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, तब आपकी सत्संगति कुछ भी काम की नहीं है, कुछ भी काम की नहीं, इसका उपयोग नहीं हो पाता है। परंतु पूर्ण सात्विक होने वाला व्यक्ति जो होता है ये सात्विकता के अंदर रहता है। इसी कारण जो होते हैं, जो मांस खाने वाले लोग होते हैं, उनके घर का भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते। जो योगी पुरुष होते हैं उसका अन्न ग्रहण नहीं कर पाते, वहां उसका अन्न ग्रहण बिल्कुल त्याग देते हैं। और इसी कारण और वहां पर बाह्य सामग्री प्रयत्न करने के भीतर सर्वदा मिलेगी ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा शुद्ध सामग्री मिलेगी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए उसने कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है, उसे उपवास करना पड़ता है, और इसके भीतर समस्त प्रकार के दुखों का सामना उसे वहां पर झेलना पड़ता है। और यहाँ चित्त के भीतर संघर्ष सत्वगुण प्रवृत्त रहने वाले चित्त के शम दमादि विषय उसकी साधना अत्यंत बढ़ती रहती है। चित्त के भीतर रजोगुण बढ़ता है तो वहां पर उसका दुर्बलता, काम, क्रोध, घोर चित्त के थैमान वहां पर रहते हैं। और तमोगुण भीतर जब बढ़ता है तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा और जाड्य तामस गुणों के चित्त ग्रस्त होता है। देखिए, जो भी मनुष्य अगर ऊँगता है, ऊँग रहा है, प्रवचन के अंदर जो मनुष्य ऊँग रहे हैं वो तमोगुणी है। ऊँगना समझते हो? हाँ, ऊँगना इसका मतलब निद्रा ले रहे हो, बिल्कुल निद्रा लेने के ऐसे। अरे तू सत्संग कर रहा है कि क्या कर रहा है? निद्रा लेने वाला सत्संगी नहीं रहता है। एक बार की बात है, धुंडोपंत महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे, दासबोध का प्रवचन था उनका। 13 वर्ष तक प्रवचन किया, एक ही दासबोध के ऊपर। कितने वर्ष? 13 वर्ष तक। 13 वर्ष हमेशा नॉन स्टॉप प्रवचन चलता रहा। और 13 साल तक शिवराम महाराज हमेशा आंखों के अंदर क्या करते थे महाराज? आंखों के अंदर उस वक्त विक्स वगैरह नहीं मिलते थे, जो बाम थे, टाइगर बाम, वो आंखों के पपनियों के भीतर लगा देते थे, क्योंकि नींद नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए। नींद, ये जो बातें हैं, नींद नहीं आना चाहिए। शिवराम महाराज ने जिंदगी के अंदर ये बहुत बड़ी साधना की है। शिवराम महाराज की तपस्या जी एक अलग तपस्या थी। इन्होंने क्या किया है, अपना सत्संग सुनने वाले, और शिवराम महाराज बैठते नहीं थे, सत्संगति के अंदर बैठते नहीं थे,
सिर्फ अपने हाथ बांधते हैं, खड़े रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। यही बात थी उनकी। यही कारण सत्संगति का सबसे बड़ा सम्मान था और यही उनका 13 वर्ष तक साधना चली। विचार करो शिवराम महाराज की जब ये साधना है तब इसके भीतर कितने दुख होते होंगे, कितने दुख होते हैं। इसी कारण हमें इस प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है, इन दुखों को झेलना पड़ता है। हम तो कभी प्रवचन के लिए कभी हाथ बांधकर खड़े नहीं होते हैं। स्वतः मैं भी कहता हूँ, मैं खुद करता हूँ कि सत्संग में कभी हाथ बांधकर नहीं खड़े रहते, बैठ जाते हैं। परंतु शिवराम महाराज ने 13 वर्ष तक सत्संग किया। ढोंडोपंत महाराज ने प्रवचन किया था, 13 वर्ष तक सत्संग किया। ये बात थी और ये बहुत बड़ी बात है। ये सत्संगति बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप सत्संगति के अंदर भीतर कोई भी विकार नहीं आ सकता है। परंतु अगर आप जागरूक नहीं रहोगे, ऊँघना है, तब आपको विकार घेरते रहेगा, विकार आपको घेरते रहेगा। और यही कारण है जो विवेक की साधक का उद्वेग वहां से बढ़ता है और उसी कारण गुण निवृत्ति विरोधक चौथे दुख का कारण किया है। और किस प्रकार से शुभ और आह्लाददायक अनंत प्रकार के सुख वहां पर प्राप्त हो सकते हैं। और इसके 4 हेतु सबके लिए समान, सब जनों के लिए दुख और दुख रूपता विवेक भाव के प्रतीत होने वाली होती है। दीप ज्योति का प्रकाशित रूप देखता है। जो दीप जो होता है उसके भीतर दिया जलता रहता है और वहां पर पतंगा कितना नादान है, हाँ? पतंगा कितना नादान है, वहां उसके अंदर छलांग लगा देता है। क्यों छलांग लगाता है? वहां उससे प्रेम करता है। वहां ये नहीं देखता है जलने का कोई दुख नहीं, उसे जलने का कुछ भी दुख नहीं रहता है। भले ही पंख जल जाएंगे, मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं। वहां उसका दुख सहनशीलता करता है। इसी तरह से हमने सत्संगति के भीतर छलांग लगाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम छलांगे लगाते रहना चाहिए, छलांग नहीं, हमने एक रूपता के भीतर रहना चाहिए। और इस प्रकार अनंत प्रकार के विशेष यौनों के भीतर प्राकृत जनों का अत्यंत विरोधी तरंग उनके भीतर कितने ही बार उत्पन्न होते हैं और किसी प्रकार का उबड़ नहीं हो पाता है। और अनंत प्रकार के जो कर्म होते हैं इसके भीतर जो होते हैं सत्व गुण के सबसे महान कर्म होते हैं। और वहां पर कहते हैं कि बड़े बड़े वजन वाले व्यक्ति, उनके भीतर जो तराजू होता है उसके भीतर देखिए, अगर आपके भीतर तराजू है, बड़ा ही श्रीमंत व्यक्ति है, अगर आप लकड़ियां तोलते होंगे तराजू के भीतर, तो आप किस तरह से तोलेंगे? नहीं, तोलना, हाँ, 1 किलो का माप, 5 किलो का, 40 किलो का, 50 किलो का, 100 किलो का माप लेकर तोलेंगे। ये लकड़ियां हैं, अनाज है, तोलने की बात बिल्कुल सहनशीलता के कोई परे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु जो मनुष्य हीरे, मोती, सोना उसको तोलता है, उसका तराजू कितना हल्का होगा, कितना अलग प्रकार का होगा। क्या वहां पर लकड़ियां तोलने वाला तराजू लगता है क्या? उसका तराजू कितना नाजुक होगा, उसका तराजू उतना नाजुक है कि अगर सर का बाल उसके अंदर डालते हैं तो फिर भी वो पल्ला उसके अंदर झुक जाता है। सर का बाल भी उसको वजन महसूस होता है। और यही कारण है कि जो सत्वगुणी लोग होते हैं वह सत्वगुण की पूर्ण शुद्धता के कारण एक बाल बराबर भी दुख सहन नहीं कर पाते, उसे बिल्कुल उसको हटा देते हैं। यही कारण उसने कहा है कि अनंत प्रकार के तराजुओं का सबसे बड़ा तोल जो होता है, सबसे बड़ा नाप जो होता है, बाल को अगर सही तोल के बता सकता है तो सही तराजू हो सकता है। जो सोनार लोग होते हैं उनके पास ये तराजू होते हैं, दूसरों के पास नहीं। एक जगह कहा है, सद्गुरुनाथ गगनधारी वस्तु नैन कोठड़ी अजपा जपाची तागड़ी
ग्राहक कोणी मिले ना। अजपा जप की तागड़ी, तागड़ी का मतलब तराजू। अजपा जपाची तागड़ी ग्राहक कोणी मिले ना, उसको तराजू में देना चाहते हैं शुद्ध मन से। आप शुद्ध मन से अगर साधना करेंगे, शुद्ध मन से मंत्र ग्रहण करेंगे, शुद्ध से गुरु की साधना के भीतर जो जागृति रखेंगे, तब वहां शुद्धता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जो कहते हैं महाराज ने क्या मंत्र दिया है, उस मंत्र से क्या मिलता है, हाँ इस मंत्र में क्या मिलेगा, जब तो फिर कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पा सकते। एक बार क्या हुआ, एक गुरु थे, गुरु के दो शिष्य थे, दो शिष्य थे। जब गुरु के दो शिष्य थे, उसने कहा कि देखो मैं तुमको साधनाएं देता हूं, बहुत बड़ी साधना देता हूं, आप एक काम करो, एक काम करो, मंत्र दोनों का एक ही रहेगा, मंत्र कोई भिन्न नहीं, मंत्र एक ही है, कोई भी मंत्र में अलग अलग प्रकार नहीं है। आपको जो मंत्र दूंगा वही शिष्य को ही मंत्र दूंगा। आप एक काम करना, मंत्र दिल से बिल्कुल याद लगा के करते रहो। 12 वर्ष तक साधना की, गुरु के मंत्र लेने के बाद 12 वर्ष तक साधना की। एक शिष्य जो था उसने किया कि वाह इतना चमत्कार आ गया है, इतना बड़ा चमत्कार आ गया है कि इस चमत्कार से यहां पर जो शिष्य था इस नदी के भीतर उस पार अपने आप पहुंच जाता है। वाह क्या कमाल हो गई। और दूसरे शिष्य से उसने पूछा कि तुम क्या करते हो? महाराज मुझे तो कुछ नहीं, मैंने जाप किया है और ये भगवान का स्वरूप का प्रकाश दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं। उसने कहा गुरुदेव ये तो शिष्य कुछ काम का नहीं, ये तो चमत्कार जो है, इसके चमत्कार की बात मत सोचिए। ये जो शिष्य है ये सिर्फ ज्योत को देखता है, दूसरा क्या देखता है? मेरे पास देखो, मैं नाव के बिना नाव के उस पार चला जाता हूँ। उसने कहा कि बेटा तुम 12 वर्ष तक सिर्फ नाव के भीतर उस तरफ जाने का, चार आने का हिसाब, चार आने के भीतर, पहले चार आने में लगते थे, चार आने के उस पार नाव जाने का खर्चा, 12 वर्ष तक सिर्फ चार आने बचाए, क्या फायदा हुआ? 12 वर्ष चार आने बचाए। फिर बताओ सिद्धियों के भीतर क्या मिलता है? जो सिद्धियों के भीतर रखता है, जो भी सिद्धियां प्राप्त करता है, उसको चार आने के उसके भीतर उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए शुद्धता से साधना करते रहना चाहिए। और उसने ये कहा है जो दुख समुदाय संसार का मूल अविद्या कारण है, जो दुख का कारण होता है, सबसे बड़ा दुख मूल अविद्या, और उसकी आत्मा का सम्य दर्शन, उसका आत्म साक्षात्कार यही होता है। आत्म साक्षात्कार यही होता है उस अविद्या के नाश का एकमेव उपाय। उसकी अविद्या नाश करोगे जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। अविद्या जब तक नष्ट नहीं होगी जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। आत्म साक्षात्कार हुआ तो वहां कोई भी प्रकार का दुख दारिद्र्य नहीं रहता है। और उसी कारण चिकित्सा शास्त्र की जिस प्रकार जो चिकित्सा वैद्य डॉक्टर ये जो होते हैं, उस प्रकार रोगी के लिए रोग का कारण और आरोग्य, इन चार बातों को अच्छी तरह से जानकर फिर उसे औषधि देते हैं। हाँ, जो भी अगर व्यक्ति आएगा उसकी बीमारी देखेंगे और उसका कारण किस कारण से हुआ, उसका आरोग्य किस प्रकार हो सकता है और उसे औषधि क्या देना चाहिए। ये चार बातें हैं, उसके बिना औषधि नहीं दे सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम फंसा देते हैं लोगों को, कुछ भी नहीं रहता है। एक जगह ऐसा था, एक बहुत बड़े वैद्य थे बहुत बड़े। उसका एक शिष्य था, पंटर जिसे बोलते हैं। पंटर क्या होता है? हाँ, बड़ा ही शिष्य, बड़ा ही उसके पीछे पीछे चलता था। शिष्य को ऐसा लगा कि मैं महाराज के साथ में चलता हूँ, वैद्य के साथ में, फिर मुझे भी बहुत ज्ञान हो रहा है। एक बार एक ऊंट था, उस ऊंट को कहा कि देखो वैद्य जी, मेरा ऊंट बड़ा ही मर रहा है, बहुत दुख का कारण है, इसके गले में क्या फंस गया है, क्या दर्द है
किस कारण हुआ है। बेचारा कल तो अच्छा था, आज मर गया, इसके मरने के मर जाएगा प्राणी। उसने कहा कि ठीक है, इसके गले में फंसा हुआ है कुछ, मैं देखता हूं। उसने कहा कि अरे ये तो जो तरबूज मालूम होता है, तरबूज मालूम होता है। उसने कहा कि एक काम करो, 2 पत्थर लाओ। वो जो था शिष्य, उसने कहा कि 2 पत्थर किस लिए कहा है। उसने कहा कि एक काम करो, एक पत्थर तुम पकड़ के रखो, दूसरे पत्थर से मैं उस पर वार करूंगा। फिर कहा ये क्या करोगे? अरे ये सुधर जाएगा बेचारा। उसने क्या किया, वैद्य ने वहां पर दूसरे पत्थर से उसको मारा और वहां से जो तरबूज था वहां गले के अंदर उसके टुकड़े होने के कारण वह उसे निगल गया, गले में निकल गया। तो उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या बात है? अरे 1 मिनट में कितनी जल्दी सुधर गया, अरे ये तो बहुत अच्छा साधन है। अब उसने कहा कि महाराज मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहता हूँ, मेरे पास में तो बहुत बड़ा ज्ञान आ गया है, मेरे पास में तो बहुत बड़ा ज्ञान है। उसने कहा कि बेटा अभी तुम्हें ज्ञान बहुत प्राप्त करना है, तुम अभी अधूरे हो। उसने कहा कि नहीं, मैं तो सब ज्ञानी बन गया हूं। ऐसे वहां अलग हो गया। जब राजा का शिष्य था, जो राजा था, उस राजा के पास में फलाने गुरु का शिष्य है। उसने कहा कि चलो, गुरु नहीं तो गुरु का चेला है। उसने जाकर उसे बुलवाया। उसने कहा कि तुम गुरु के शिष्य हो? हाँ, मैं महाराज का शिष्य हूं। बहुत अच्छी बात है। मेरी जो माता जी है, क्या बोलती है, मेरी जो माता जी है उसके गले में बड़ी ही गांठ हो गई है। अच्छा, अरे 1 मिनट में कर दूंगा उसे अच्छी, फिक्र मत करो, 1 मिनट में अच्छी कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। उसने कहा तो फिर अच्छी बात है, चलो। बहुत से वैद्य आकर चले गए, तुम उसकी गांठ अच्छी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि 2 पत्थर ले आओ। अरे भाई पत्थर किस लिए? उसने कहा कि तुम चुप बैठो, तुम्हें क्या समझता है, तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। जो मेरे पास है एक बिल्कुल सही उपाय है। अरे भाई तो करो। उसने क्या किया, ये जो बूढ़ी है इसके हाथ पकड़ के रखो, दूसरे पांव पकड़ के रखो, फिर क्या करोगे? उसने कहा कि चुपचाप रहो, कुछ बोलना नहीं। उसने कहा कि राजा की माता जी है, क्या करेंगे? उसने उठाया एक पत्थर, एक उसकी गर्दन के नीचे रखा और दूसरा पत्थर गर्दन पे मार दिया, गर्दन गले के ऊपर मार दिया। उसने कहा कि दूसरी बार पत्थर मारी, पत्थर मारते से बेचारा ऊंट थोड़ी था, वो ऊंट नहीं था, बेचारी बुढ़िया थी। उसके गले में मार लगी तो उसका प्राण निकल गए, मर गई बेचारी। उसने कहा कि कमाल की बात हो, तुम कितने मूर्ख, गलती हो गई। पहली बात तो ये जो है निशाना सही नहीं लगा, ये तो बिल्कुल ठीक होने वाली थी। उसने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो। मराठी में कहावत है, अब पूरी पूंजी भस्म का है, घर के जो घर को है, हाँ, कुछ भी उपयोग नहीं होता। और इसी कारण से जो कहा है, कोई भी बीमारी का ठीक वैसे करना चाहिए, उसका सही उपाय। उसी प्रकार जो योग शास्त्र के जो होते हैं वो संसार का हेतु और मोक्ष के प्राप्त होने वाले 4 अंगों का विचार करने वाला योगी होता है। इन 4 बातों का विचार नहीं करता है तो वो योगी नहीं हो सकता। इसके लिए संसार का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय, ये 4 बातों का हमेशा विचार करते रहना चाहिए। और यह संसार का अत्यंतिक निवृत्ति, उसका अर्थ मोक्ष होता है। अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति, इसका अर्थ मोक्ष हो जाता है। और इसलिए ये कहा है कि असंप्रज्ञात समाधि के भीतर होने वाला आत्म साक्षात्कार यही मोक्ष का उपाय है। क्या करना चाहिए? असंप्रज्ञात समाधि। पहले कौन सी समाधियां कही? संप्रज्ञात समाधियां। 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियां, सुविचार समाधि, सवितर्क समाधि, आनंद समाधि और शास्त्रिक समाधि। इसके भीतर जो है असंप्रज्ञात समाधि के भीतर जो आत्म साक्षात्कार होता है वही मोक्ष का मूल स्वरूप होता है। इसके आगे 16वें श्लोक में उसने कहा है, हेयम दुखम नागतम
किस प्रकार के दुख के भीतर जो कारण होते हैं, जो संसार दुख अनागत होता है, कुछ भी विचार नहीं करते फिर भी संसार हमें घेरता है। जो संसार दुख अनागत होता है, उसके प्राप्त होने से अनंत प्रकार के हेय उसको नाश करते रहना पड़ता है। जो भी हेय नाम के दुख होते हैं उसको हमेशा नाश करते रहना पड़ता है। इसी के कारण दुख का अतीत उसके भोग भोगने के कारण वर्तमान अनंत काल के भीतर अनंत अनागत और आज के भीतर अनंत प्रकार के दुख, उसके भीतर अगले आने वाले दुख, इन तीन प्रकारों का विचार करते रहना चाहिए। अर्थात भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों बातों का हमेशा विचार करते रहना चाहिए। अगर हम तीन बातों का विचार नहीं करते तो कोई भी उपाय नहीं होता है। तीन बातों का विचार करते रहना चाहिए। और उसने कहा है कि जो भी उसने ये किया है, अर्थात साधकों के भीतर पूर्वानुभूत दुख के कारण, जो स्मरण के कारण वर्तमान कालीन प्रारब्ध दुख तितिक्षा पूर्वक उसे सहन करते रहना चाहिए। जो भी प्रकार के दुख होते हैं, देखिए अगर समझो मैं पिछले जन्म में व्यक्ति था, उस व्यक्ति के भीतर मैंने किसी का वध कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी की चोरी कर ली, उसका कारण इस जन्म में दुख भोगना पड़ते हैं। इसे प्रारब्ध योग कहते हैं। प्रारब्ध का योग होता है, पिछले प्रारब्धों के भीतर ये दुख भोगना ही पड़ते हैं। और इसी कारण जो तितिक्षा पूर्वक साधना करता है उसे कोई भी प्रकार के दुख नहीं हो सकते। तितिक्षा का अर्थ उस दुखों को झेलने की ताकत रखना, उस दुखों को झेलने की ताकत हमेशा रखना चाहिए। कोई भी प्रकार की साधना में कोई भी प्रकार के जो हेय होते हैं उसे नाश करने का ये सबसे बड़ा उपाय होता है। और उसका योगानुष्ठान के भीतर शास्त्रीय पौरुष प्रयत्न की कास रखना चाहिए, अर्थात उसके भीतर कोई भी प्रकार के हेय नहीं रहते हैं। क्योंकि कोई भी कारण का नाश होने से अपने आप वह दुख नष्ट हो सकते हैं। अगर अपने आप होना तो देखिए भाग्य की बात होती है, सबके दुख अपने आप नष्ट नहीं हो पाते, कर्मवश होते हैं, कर्मवश होते हैं। क्यों बहुना कार्य कारण की अवस्था होने के भीतर कार्य का नाश हुए तक उत्पत्ति यहां शक्य नहीं हो पाती। जो भी मनुष्य जो साधना करता है उसके कारण अवस्था के भीतर कारण का नाश होने तक उत्पत्ति वहां पर नहीं हो सकती, उत्पत्ति हो नहीं सकती है। इसी कारण जो अनागत दुख भविष्य काल में उत्पन्न होने वाले उसका विचार भी करते रहना चाहिए, उसका विचार भी करते रहना चाहिए। अगले जन्म में मेरा क्या होगा, इस जन्म की तो बात छोड़ो, इस जन्म में जो दुख भोग रहे हैं अगले जन्म में क्या होगा। तो अगले जन्म का विचार करने से जो होते हैं प्रारब्ध के दुख उसे झेलना नहीं पड़ते। इसका कारण यह होता है कि जो भी व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति ने जिंदगी के अंदर कभी किसी का बुरा नहीं किया है, जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, उसका बुरा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति उसका बुरा नहीं हो सकता। कर भला तो होगा भला, अंत भले का भला, कर बुरा तो होगा बुरा, हाँ अंत बुरे का बुरा। इसलिए सही बात है, करनी जो है तो ऐसी करना चाहिए कि कभी भी विनाश का कार्य नहीं करता होना चाहिए। इसके लिए उसने ये कहा है कि भविष्य काल में जो भी दुख होते हैं उस दुखों के झेलने की हमेशा संभावना, जो भी दुख होते हैं, अगर हमने किसी से झूठ कह दिया, किसी से झूठ कह दिया तो व्यक्ति कहेगा कि झूठ नहीं कहा है, परंतु हमारा दिल कहता है कि उसे झूठ कह दिया, हमारा दिल कहता है कि उसे झूठ कह दिया। तो ये जन्म का कारण अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा। क्या होता है,
इस जन्म में नहीं भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में ये उसका चिकित्सा करना पड़ेगी। इसी कारण हम झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मौन धारण करना चाहिए।